जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल भक्ति भावना में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है, जो 12 अगस्त तक रहेगा। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये बात तो सभी जानते हैं कि श्रावण मास में शिव पूजा का अत्यधिक महत्व है और बेलपत्र के बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। मगर एक बात बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि भोले बाबा को बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद शीतल जल की धारा से अभिषेक क्यों किया जाता है। दोस्तों, बेल वृक्ष की उत्पत्ति कैसे महालक्ष्मी जी की कठोर तप साधना के फलस्वरूप हुई थी, ये तो मैं आपको अपने एक पिछले वीडियो में बता ही चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि बेलपत्र शिव पूजा में क्यों ज़रूरी है और बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल की धारा से अभिषेक क्यों किया जाता है। दोस्तों, समुद्र मंथन की कथा तो आप सभी ने सुनी ही होगी। समुद्र मंथन के दौरान अनेक अनमोल रत्न सागर के गर्भ से निकले थे। उन रत्नों के साथ साथ हलाहल नाम का एक विष भी निकला था। हलाहल विष इतना विषाक्त और ज्वलनशील था कि उसकी विषाग्नि से संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। जीवन मानो समाप्त होने लगा था। सभी देवतागण चिंतित होकर देवों के देव महादेव के पास पहुँचे और विनती की कि आप ही विषाग्नि से इस ब्रह्मांड की रक्षा कर सकते हैं। देवों के देव महादेव तो हैं ही अत्यंत दयालु। उन्होंने समुद्र किनारे आकर हलाहल नाम के इस विष का पान करना शुरू कर दिया। वह विष इतना जहरीला था कि उसके प्रभाव से भगवान शिव का वर्ण नीला पड़ने लगा। यह देखकर माता पार्वती बहुत चिंतित हुई कि कहीं ये विष पूरे शरीर में अपना प्रभाव न दिखा दे। इसलिए उन्होंने तुरंत आकर भगवान शिव के कंठ को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया ताकि विष गले के नीचे न उतर सके। विष के प्रभाव के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। दोस्तों, भगवान शिव ने विष का पान तो कर लिया था, मगर उस विष के प्रभाव से उनका सारा शरीर जलने लगा। उन्हें अत्यंत पीड़ा महसूस हो रही थी। इससे माता पार्वती को बहुत कष्ट पहुंच रहा था। माता पार्वती ने तुरंत उनके शीश पर ताज़ा हरे हरे बेलपत्र रखकर जल की धारा छोड़नी शुरू कर दी। इससे भगवान शिव को काफ़ी राहत मिली, क्योंकि बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है और शीतल जल की धारा भी ठंडक प्रदान करती है। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि शिव पूजा में बेलपत्र का इतना अधिक महत्व क्यों है। क्यों भगवान शिव एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष का पान कर लिया, तो क्या हम एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र चढ़ाकर उनके विष के प्रभाव को कम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जान लिया होगा कि क्यों भगवान शिव कुछ बेलपत्र और एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।